Students, now we discuss on congruence of triangles. Congruence means what? Congruent figures exactly same figure. If two circles drawn having same radius, then these are congruent circles. Congruent means exactly same figure. तो जैसी की वैसी रेडियस सेम, उसका सरकमफेरेंस सेम, ये ऐसी जो फिगर्स होती है उसे हम कहते हैं कांग्रुएंट फिगर। हम देख रहे हैं कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सर्कल तो नहीं, ऐसा समझाने के लिए मैंने बताया फिगर कैसी होना, एग्जैक्टली जैसी की वैसी सेम फिगर होना, तो हम उसे कांग्रुएंट फिगर कहते हैं। तो इसके पहले हम 1-to-1 करस्पॉन्डेंस पढ़ेंगे। कांग्रुएंसी जहां आती है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस समझना जरूरी है। लेट दीज आर द टू ट्रायंगल्स। सपोज दिस इज ABC and this triangle is PQR. I have drawn two triangles ABC and PQR. If two triangles are congruent, congruency, if these two triangles are congruent and 1-1 correspondence is here PQR, means A corresponding P, vertex A corresponding vertex P, B, Q, C, R. These are the corresponding vertices of triangles. तो इसका मतलब होता है, क्या होता है कि एंगल A कांग्रुएंट एंगल इक्वल एंगल P, एंगल B कांग्रुएंट equal angle Q, angle C equal angle R. Similarly, sides also equal. Corresponding angles equal, corresponding sides are equal when two triangles are congruent. If two triangles are congruent, then their each component are equal. Each component of two triangles are equal. Each component means corresponding angles equal and corresponding sides are also equal. Corresponding AB corresponding side PQ, BC corresponding side QR, AC corresponding side PR. Side AB equal side PQ, side BC equal side QR, and side AC equal side PR. When this happens, if two triangles are congruent. यदि ये दो ट्रायंगल congruent होते हैं, means this is then this. If triangle ABC congruent triangle PQR, then their each corresponding angle equal, each corresponding sides are equal. ये बातें ध्यान में रखना। अब दोनों ट्रायंगल congruent है, इसके लिए हमें तीनों एंगल इक्वल देखेंगे या तीनों साइड इक्वल देखेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। इसकी कुछ टेस्ट है। तो इसकी कुछ टेस्ट है, यदि वो टेस्ट फॉलो करते हैं देन दिस ट्रायंगल्स कांग्रुएंट। तो इसकी 4 टेस्ट हम पढ़ेंगे आज। तो पहली टेस्ट है इसमें SAS मीन्स साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड पढ़ते हैं हम पहले, करस्पॉन्डेंस समझ में आया। इसके बाद हम देखेंगे पहली टेस्ट यस ए यस। यस मीन्स साइड, ए मीन्स एंगल, यस मीन्स साइड। इस टेस्ट ही कहती है कि दो साइड इक्वल होना, एंगल इक्वल होना, तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट रहेंगे, दो साइड एंड इंक्लूडिंग एंगल। इसका कहना क्या है, फॉर ए गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर ए गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, इफ टू साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज congruent with the corresponding side of other triangles and angle including them of both triangle is congruent, then both triangles are congruent. क्या कहा मैंने, यदि दो साइड एक ट्रायंगल की दूसरी दो करस्पॉन्डिंग साइड दोनों इक्वल है,
और दोनों साइड के बीच में जो एंगल है, एंगल इंक्लूडिंग देम मीन्स एंगल इंक्लूडिंग दैट टू साइड्स, यदि वो इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यदि हम ये दोनों साइड इक्वल लेते हैं, दिस साइड इज, और तब ये एंगल इक्वल होना। आई बात समझ में? मीन्स साइड एंगल साइड फॉर ए गिवन correspondence of two triangles, if two sides of one triangle is congruent with the two corresponding sides of other triangle and angle including them is congruent with the corresponding angle of other triangle, then both triangles are congruent. समझ में आया? ये लिख लेना है स्टेटमेंट, एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये ध्यान में रखना है, बिकॉज दिस इज अ बेसिक पार्ट ऑफ ट्रायंगल। ये समझ में आएगा तो 9th 10th में तुम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो दिक्कत कम जाएगी। तो सभी कांग्रुएंसी की टेस्ट समझना बहुत जरूरी है। तो पहली टेस्ट कौन सी होगी बच्चों? साइड एंगल साइड टेस्ट। जैसा नाम है वैसा काम है, मीन्स दो साइड दोनों की इक्वल होना और उसके बीच का एंगल इक्वल होना, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसको लिखना है। और इफ, इसका मतलब होता है इफ साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट साइड पी क्यू, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल क्यू, एंड साइड बी सी कॉन्ग्रुएंट साइड QR. If this, then though both triangles are congruent. Triangle PQR. Which test? SAS criteria. SAS test. This is the test. यदि ऐसा है then this. If this, then this. ये हो गई SAS test. अब दूसरी देखते हैं, ये SA मीन्स मान लो ये एंगल सेम है, ये साइड सेम है, एंड दिस एंगल ऑल्सो सेम है। वैसा ही है जैसा हमने इसके पहले बोला, वहाँ दो साइड होना, यहाँ दो एंगल होना, और इंक्लूडिंग साइड होना। क्या है? टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड साइड इंक्लूडिंग देम आर कॉन्ग्रुएंट, देन बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। पहला तो सेंटेंस वही रहता है, फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स व्हेन टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल एंड साइड इंक्लूडिंग देम ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या होता है? यदि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, if angle B equal to angle Q and angle C equal to angle R, और दोनों एंगल के बीच में कौन सी साइड है? एंगल, दोनों एंगल इंक्लूडिंग साइड कौन सी है? BC। ये वाली नहीं होना, कौन सी होना हमें? यदि हम एंगल साइड एंगल टेस्ट लगाते हैं तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, एंड इफ दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, देन बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट by ASA test। तो यहाँ क्या आएगी? साइड, साइड कौन सी? BC, साइड QR है ना। यहाँ दो एंगल आएंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंड हियर एंगल C congruent एंगल R। If this, then both triangles are congruent by ASA test. Which test? ASA। Angle, side, angle, नाम है उसका। A means angle, S means side, A means angle। Angle, side, angle, दोनों में वैसा ही होना। क्या होना? दोनों के दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना, और साइड इंक्लूडिंग देम इज इक्वल, देन बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आई बात समझ में? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है ये ASA क्राइटेरिया से। अब इसके बाद देखते हैं हम यस 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 साइड साइड साइड, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना,
तीनों करस्पॉन्डिंग साइड कैसी होना, इक्वल, देन बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. For a given correspondence of two triangles, if all sides of one triangle is congruent with the all corresponding sides of other triangle, then both triangles are congruent. This is a statement for yes test. What I am saying, for a given correspondence of two triangles, if three sides of one triangle is congruent with the corresponding sides of other triangle, then both triangles are congruent. इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स यदि इक्वल है, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. इसे कौन सी टेस्ट कहते हैं, साइड साइड साइड. यस टेस्ट मीन्स इफ साइड ए बी congruent side PQ, side BC congruent side QR, and side AC congruent side PR, then only triangle ABC congruent triangle PQR. Which test? Yes test. तो ये थर्ड टेस्ट है. पहले देखे हमने यस, दूसरी देखे ए. ये साइड 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 मीन्स तीनों साइड इक्वल होना, देन दोनों ट्रायंगल कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. ये हो गई थर्ड टेस्ट. अब हम देखते हैं हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. चौथी जो है क्या देखते हैं हम, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. जाहिर है हाइपोटेन्यूज है तो क्या होना, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना. हाइपोटेन्यूज किससे होता है, ऑर्डिनरी ट्रायंगल को तो नहीं होती. किसको होती है हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल को. जिसमें एक एंगल 90 का होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, उसी में हाइपोटेन्यूज होती है. यदि ऐसे दो ट्रायंगल है, एक का नाम है ABC, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरे का नाम है PQR. तो इसमें देखो हाइपोटेन्यूज इक्वल होना, दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल होना, और एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना. कोई भी AB की करस्पॉन्डिंग कौन है, PQ. यदि BC कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सी, QR. कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना और दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल होना, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. बाय विच टेस्ट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. तो क्या बोला मैंने, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट कहाँ लगेगी, राइट एंगल ट्रायंगल पे. राइट एंगल ट्रायंगल में देखना पड़ेगा दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल है क्या, और एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है क्या. यदि एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और हाइपोटेन्यूज इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. आई बात समझ में. तो क्या बोला, फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, इफ hypotenuse and one side of one triangle is congruent with the hypotenuse and corresponding side of other triangle, then both triangles are congruent. क्या बोला मैंने, if for a given correspondence of two triangles, if one side and hypotenuse are congruent with the corresponding side and hypotenuse of other triangles, then both triangles are congruent by hypotenuse side test. Yeah, if side AB congruent side PQ and hypotenuse AC congruent hypotenuse PR, then triangle ABC congruent triangle PQR by hypotenuse side test. ये रहता है, ये हो गई हमारी चारों टेस्ट. चार ही टेस्ट इस बुक में दी है, नहीं तो यस ये भी एक क्राइटेरिया है.
क्या है, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल। यदि दोनों की एक साइड और टू एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं। ये भी एक है, यस ये इस बुक में नहीं दी है, तो भी हमें क्या ये 4 टेस्ट रेडी करना है, समझना है। इसी के ऊपर प्रैक्टिस सेट 3.2 होगा और ये 3.2 तभी समझ में आएगा यदि हमें ये टेस्ट समझ में आएगी। चारों टेस्ट हमको समझना है, जैसा मैंने समझा के दिया उसको, इस वीडियो को बार बार देखोगे समझ में आ जाएगा। अब प्रैक्टिस सेट 3.2 में पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन में बोला है, इन ईच एग्जाम्पल गिवन बिलो ए पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इज शोन, इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल इन ईच पेयर आर मार्क्ड, आइडेंटिकल मार्क्स दिया है। तो ऑब्जर्व द फिगर एंड स्टेट द टेस्ट, वहाँ टेस्ट लिखना है बस। अब यहाँ पे देखो, पहला ABC, बुक सामने रखो। अब बुक में देखो, पहली फिगर है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR। देखो AB आइडेंटिकल मार्क्स, देखो आइडेंटिकल मार्क्स दोनों ट्रायंगल में देखो, जो आइडेंटिकल मार्क्स दर्शाती है कि दोनों वो साइड इक्वल है। AB इक्वल PQ, AB PQ सेम है, BC QR सेम है, AC PR सेम है, तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड सेम है। तो इसको कौन सी टेस्ट कहते हैं, हम सिर्फ टेस्ट का नाम लिखना है, बाय यस 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 टेस्ट आएगा पहले इसमें। दूसरे में एक साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है और दूसरी साइड यस ए यस, क्या आएगा दूसरे में, यस ए यस टेस्ट। और तीसरे में देखो, दो एंगल इक्वल है और उसकी इंक्लूडिंग साइड इक्वल है ना, दो एंगल एंड इंक्लूडिंग साइड, देयरफॉर यहाँ क्या आएगा, ये यस ए, एंगल साइड एंगल टेस्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी टेस्ट लगती है, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट लगती है। कब, यदि दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल है और वन करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, देन बोथ ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट। तो यहाँ पे है ENL इक्वल टू RP, ये दोनों हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और ML कांग्रुएंट TP, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है। इसलिए यहाँ हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, सिर्फ साइड हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट इतना लिखना है। यहाँ सिर्फ टेस्ट का नाम लिखना है, करना कुछ नहीं है। करना अब इधर है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, देर आर 5 क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस सेट 3.2। अब इसके बाद के क्वेश्चन आएंगे बच्चों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ठीक है।